morning, students. In this video we are going to study about some applications of trigonometry, which is chapter number 9, very important chapter. As in the previous chapter you have studied about trigonometric ratios. So trigonometry is one of the most ancient subjects studied by scholars all over the world. As we have said in chapter 8, trigonometry was invented because its need arose in astronomy. Because astronomy में इसका ज़्यादा use चाहते थे. Since then, the astronomers have used it, for instance, to calculate the distance from the earth to the planets. अगर हम distance measure करनी होगी from the earth to the planets या from the earth to the stars, trigonometry is also used in geography and in navigation. So trigonometry is also used in construct maps, determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes. So आपको पता चला कि एप्लीकेशन क्यों जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी नीड पड़ी है. एस्ट्रोनॉमी के लिए ये यूज होता है ज्योग्राफी में, नेविगेशन में, और इवन फिजिक्स में आप पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में देखते हैं. अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी होगी फ्रॉम अर्थ टू द प्लैनेट्स या फ्रॉम अर्थ टू द स्टार्स, सो दिस इज द नीड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं. तो इस बार आपका जो डिलीशन है सब्जेक्ट में हुआ है, पोर्शन एक टॉपिक यही है कि आपको जो 60, 30 और 45 डिग्रीज का कि 120 डिग्री का. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो इसमें आप देखेंगे यहां पर आपको तीन चीजें आपको पढ़नी जरूरी है, क्योंकि नंबर फर्स्ट लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होता है, और इस लाइन ऑफ साइट से दो चीजों में हो जाती है. एक नंबर वन या तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा चीज है एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट क्या है, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. बहुत ही सिंपल चीज है ये लाइन ऑफ साइट. मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर की आई यहां पर है, ये आई है, ये ऑब्जर्वर की आई है, और ये ऑब्जर्वर यहां एक काइट को, यहां एक काइट है, इस काइट को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये बेस है. दिस इज बेस, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये आपका, ये जो है ऑब्जर्वर की आई, और ये उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है. तो जो ये जो लाइन बन गई ऑब्जर्वर की आई से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक, इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. यही हमारा लाइन ऑफ साइट है. और जो ये एंगल बन गया, हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन का हो और ये लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बना, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन, वेरी सिंपल, एंगल ऑफ एलिवेशन. जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा. जैसे जैसे आप इसको दूर होते जाएंगे, ऑब्जर्वर की आई दूर होती जाएगी, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वर का ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर भी है. ठीक है, तो ये लाइन, अब इस वाले लाइन को मान लीजिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है. तो लाइन ऑफ साइट
चल गया क्या है लाइन ऑफ साइट? कुछ भी नहीं है लाइन ऑफ साइट। आपको ये रखना याद कि जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। अभी ऑब्जर्वर कहाँ है? वो बेस है, मान लो खड़ा है जमीन पर, ठीक है, ग्राउंड पर, और ये ऊपर ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें काइट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो काइट तो आसमान में की तरफ ही उड़ेगी। तो नीचे ग्राउंड से ले ऊपर जो आप उसका देख रहा है, ये जो लाइन बन रही है ऑब्जर्वर की आई से लेकर इस ऑब्जेक्ट की तरफ, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ओके। और जो ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये लाइन ऑफ साइट का एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके बरक्स हम दूसरा देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। बहुत ही इजी। मान लीजिए अभी आप किसी रूफ के छत पर खड़े हैं, किसी मकान के छत पर खड़े हैं, घर की छत पर खड़े हैं, ठीक है, और ग्राउंड पर एक बॉल पड़ी है, ये बॉल है, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, और ये छत पर खड़ा है इंसान, ठीक है, ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब इस बॉल को जो देख रहा है ऐसे देख रहा है, ठीक है, तो इस बॉल को, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो, ठीक है, ऑब्जर्वर की इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, अब इसको पीछे, सो ये जो एंगल बना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई इसकी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। सो इस एंगल को हम किसको कहेंगे? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये तो लेवल है बेस का, ठीक है, ये आ गया, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ बॉल को हम देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो ये इसका अल्टरनेट एंगल आ जाएगा। जितना एंगल ये होगा, अगर ये 60 है, 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, बिकॉज ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, जो हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट।